हेलो तो कुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ माय ब्रदर इन लॉ ऑफ जस्ट टू मी का लास्ट शॉट। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ, पर स्टोरी पर आने से पहले मैं अपना दुख दर्द पीड़ा सब बताना चाहूँगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था टॉप 10 मैं अपने दूसरे चैनल पे अपलोड करूँगी, पर वहाँ पर अपलोड करते ही कॉपीराइट आया। फिर मैंने उसी स्टोरी को यानी ब्रदर इन लॉ ऑफ जस्ट टू मी को मैंने अपने फर्स्ट चैनल यानी तेकुक मैजिकल स्टोरी पर अपलोड किया। 1 घंटे तक सब कुछ ठीक था, लिटरली सब कुछ। पर 1 घंटे बाद जब मैंने स्टोरी चेक की तो मैंने देखा उस पर आया है कॉपीराइट। यूट्यूब की तरफ से आया वार्निंग कि स्टोरी डिलीट करो। मुझे आ रहा था इतना गुस्सा, पर मैंने फिर भी उस स्टोरी को डिलीट नहीं किया। अरे कैसे कर दूँ मैं, इतनी मेहनत करके बना रही हूँ, स्टोरी को डिलीट करवा रहे हैं वो लोग। और जब मैंने सभी इंफॉर्मेशंस निकाली, कॉपीराइट पर गई, तो मुझे पता है क्या देखने को मिला। कॉपीराइट एक कॉमन सी म्यूज़िक पर, यानी जो मैंने म्यूज़िक लगाया था क्रॉल ऑफ द बेल, इसी म्यूज़िक की वजह से आया है कॉपीराइट। और इसलिए मैंने म्यूज़िक चेंज कर दिया है। जो मेरा पहले वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक था मैंने वही इस स्टोरी में ऐड कर दिया है। मतलब यूट्यूब से मेरी खुशी देखी नहीं जाती है, कभी नहीं देखी जाती है। वो हमेशा दर्द देने में तुला हुआ है। पर कोई बात नहीं, हम यूट्यूब के रोकने से रुकेंगे नहीं, अपना काम जारी रखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना और कोई बातचीत के। फिर जो बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, पर तुम्हारी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। वायन बोलते अब इनफ, अब चलो हमें शॉपिंग करना है। उसके बाद जो स्माइल करता है और वो लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। अदर साइड तिहंग शॉपिंग मॉल में तिहंग के लिए मतलब जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्रेसेस सेलेक्ट कर रहा था जंगकुक, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। और जंगकुक तिहंग को बोलता है भाभी मुझे ऐसी ड्रेसें नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मतलब हैवी लग रही है, मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल क्लॉथ चाहिए। फिर तिहंग बोलता है ओके। फिर तिहंग वहाँ के मैनेजर को बुलाता है और जंगकुक के लिए एक मतलब ज़्यादा तो नहीं पर एक्सपेंसिव ड्रेस ही मंगवाता है, पर उतना भी नहीं, जैसा जंगकुक को पसंद था वैसा मंगवाता है। जब जंगकुक के लिए वेडिंग क्लॉथ आते हैं, जंगकुक पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो जाता है, बिकॉज वो सभी क्लॉथ्स इतने ज़्यादा प्रीटी थे कि जंगकुक तो बोलता है कि मैं इन सभी को लेना चाहता हूँ। फिर तिहंग बोलता है आर यू श्योर कि तुम सब लेना चाहते हो, बिकॉज वेडिंग एक बार होती है ना बेबी, और तुम इतनी सारी वेडिंग क्लॉथ्स लेकर क्या करोगे। जंगकुक बोलता है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर जंगकुक बोलता है ओके तुम इनमें से एक सेलेक्ट कर लो, मैं वेडिंग में वही पहनूँगा। फिर तिहंग बोलता है ओके। फिर तिहंग जंगकुक के लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करता है और जंगकुक तिहंग के लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करता है। उसके बाद वायन, जंगकुक और तिहंग घर आ जाते हैं, यहाँ तक कि वायन ने भी ड्रेसेस ले ली थी। फिर तिहंग जंगकुक को बोलता है तुम देख लेना आगे का कि तुम अपनी मॉम को क्या बोलोगे, बिकॉज अगर तुम्हारी मॉम ने ये वेडिंग क्लॉथ्स देख लिए ना तब तो तुम्हारी खैर नहीं है। फिर जंगकुक बोलता है डोंट वरी, नोना है ना बचाने के लिए। फिर वायन बोलती है मतलब हर चीज़ में मैं ही क्यों। फिर जंगकुक बोलता है क्योंकि मैं आपकी भी तो हेल्प कर रहा हूँ ना, तो आपको भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। फिर वायन बोलती है ओके फाइन ठीक है। फिर उसके बाद तिहंग जंगकुक और वायन को घर छोड़ देता है। फिर जब वायन और जंगकुक अंदर आते हैं तभी मिसेस जॉन वायन को बोलती हैं वायन तुम वेडिंग ड्रेस लेकर आए तो मुझे भी दिखाओ ना बेबी कैसा है। फिर वायन बोलती है मॉम अभी मैं टायर्ड हूँ, तो प्लीज़ अभी तो मैं बिल्कुल नहीं दिखा पाऊँगी वेडिंग ड्रेस, मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। फिर ऐसा बोलकर वायन जंगकुक के हाथ से भी बैग ले लेती है और उसके हाथ में जो बैग था वो भी अपने रूम में लेके चली जाती है, ताकि
उसकी मॉम जंगकुक पे शक ना करें। जंगकुक स्माइल करता है। फिर देखते देखते वेडिंग डे भी नज़दीक आ जाता है। जंगकुक ने सभी प्लानिंग कर ली थी। जब तेहंग स्टेज पर खड़ा था तब वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जंगकुक, जो कि उसके डैड तेहंग के पास लेकर आ रहे थे। फिर जब जंगकुक के डैड यानी मिस्टर जॉन जंगकुक का हैंड तेहंग के हैंड में देते हैं तो तेहंग तो ऑलरेडी पूरी तरह से कंफ्यूज था कि उसके डैड जंगकुक का हैंड उसके हैंड में दे कैसे रहे। यहाँ पर तो वायन का हैंड आना था ना। फिर जंगकुक तेहंग की तरफ स्माइल करता है और ब्लिंक करता है। तेहंग जंगकुक की तरफ काफ़ी कंफ्यूज लुक दे रहा था। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, आई एम सॉरी ते, ये नहीं हो पाया क्योंकि वायन पता नहीं कहाँ पर चली गई है और हमें मिल भी नहीं रही है। फिर तेहंग बोलता है, व्हाट, वायन कहीं चली गई है? सीरियसली? फिर मिस्टर जॉन बोलता है, हाँ। फिर तेहंग भी नाटक करते हुए बोलता है, सॉरी, फिर मैं ये शादी नहीं कर सकता मिस्टर जॉन, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और मेरे ग्रैंडपा इस शादी के खिलाफ़ हैं। तभी तेहंग के ग्रैंडपा बोलते हैं, इट्स ओके ते, मुझे पता चल रहा है कि जंगकुक तुमसे प्यार करता है, पर अपनी सिस्टर के लिए उसने अपने प्यार को छुपाया, तो तुम जंगकुक से शादी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेहंग अपने ग्रैंडपा की तरफ देखता और बोलता है, आर यू श्योर? फिर तेहंग के ग्रैंडपा बोलते हैं, या आई एम श्योर। फिर तेहंग बोलता है, क्या आप जंगकुक को सच में एक्सेप्ट कर रहे हैं? फिर तेहंग के ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज़ ये हमारे घर की इज्जत की बात है। तेहंग बोलता है, ओके ग्रैंडपा, जैसा आप बोलो। उसके बाद तेहंग और जंगकुक की शादी कंप्लीट हो जाती है। जब वेडिंग नाइट में तेहंग जंगकुक के पास आता है तो बोलता है, हाँ, तो किम जंगकुक, तुम क्या मुझे एक्सप्लेन करना चाहोगे कि वायन कहाँ पर है? फिर जंगकुक बोलता है, नोना तो हालांकि अपने बेडरूम में ही थी, बस फ़र्क इतना है कि मैंने नोना को ऐसी जगह छुपाया था कि कोई नोना को ढूंढ ही नहीं पाया। फिर तेहंग बोलता है, मतलब? फिर जंगकुक बोलता है, एक्चुअली जब हमारी शादी हो रही थी ना, तब नोना और जिहोप्योंग बाहर चले गए थे और मैंने उनको जाते हुए देखा था, बट तुमने नहीं देखा, हालांकि किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। फिर तभी वहाँ पर जंगकुक के फ़ोन पर वायन का कॉल आता है। जब जंगकुक तेहंग को बोलता है, देखो नोना का कॉल भी आ रहा है। फिर तेहंग बोलता है, कॉल रिसीव करो। फिर जंगकुक कॉल रिसीव करता है, बोलता है, हेलो नोना, आप कैसे हो? फिर वायन बोलती है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच जंगकुक, तुम्हारा प्लान सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। मुझे नहीं पता था कि सच में ये वर्क करेगा। मैं तो डर रही थी कि कहीं तुम पकड़े ना जाओ और साथ में मैं ना पकड़ी जाऊँ। फिर जंगकुक बोलता है, ऐसे कैसे पकड़े जाओगे? जियोन जंगकुक हूँ, सॉरी किम जंगकुक हूँ मैं। फिर तभी जो बोलता है, हाँ, तुम्हारी वजह से मैं अपने प्यार से मिल पाया हूँ। जो बोलता है, इट्स ओके योन, ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, वो भी अपने प्यार के लिए, और ये तो मेरा पहला प्यार था, तो मैं ऐसे कैसे जाने दे सकता था? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोलकर जंगकुक तुरंत कॉल कट कर देता है। फिर तेहंग बोलता है, तो मिस्टर किम जंगकुक, क्या चाहते हो, फर्स्ट नाइट मनाएं या फिर रहने दें? जंगकुक बोलता है, मैंने इस दिन के लिए बहुत वेट किया है, तो ऐसे कैसे मैं इस चांस को जाने दे सकता हूँ? ऑफ कोर्स हम फर्स्ट नाइट मनाएंगे। इसके बाद जंगकुक तेहंग के कॉलर को पकड़ लेता है और उसे काफ़ी डीपली किस करने लग जाता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे टॉप में जंगकुक है और बॉटम में तेहंग, बट रियलिटी तो यही है कि टॉप में तेहंग है, बॉटम में जंगकुक, और रियल लाइफ में भी सेम है। फिर जंगकुक तेहंग को बोलता है, आई लव यू सो मच ते, सच में मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें पाकर। तेहंग बोलता है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें पाकर।
और मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था ये सोचकर कि तुम मेरे हो पाओगे कि नहीं। फिर जंग बोलता है ऐसे कैसे नहीं हो पाऊँगा, ऑब्वियसली ये मेरा प्लान था तो होना तो था ही ये। फिर जंगकुक तेहंग को बोलता है क्या तुम इसके आगे नहीं बढ़ोगे। तेहंग बोलता है ऑफ कोर्स बढ़ूँगा बेबी, इस अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। फिर तेहंग ऐसा बोलकर अपने क्लोथ्स को रिमूव करने लग जाता है और साथ ही साथ जंगकुक तेहंग को काफ़ी शैमलिशली घूर रहा था। तेहंग जंगकुक को बोलता है यू लाइक इट। जंग बोलता है यस आई लाइक इट, मैं बहुत ज़्यादा पसंद है तुम्हारी बॉडी। तेहंग बोलता है रियली। जंग बोलता है रियली। फिर उसके बाद जंगकुक तेहंग को बोलता है बाय द वे तुम क्या बता सकते हो वो कितना बड़ा है। तेहंग बोलता है तुम्हें देखना है। जंगकुक काफ़ी इनोसेंट पाउच करके बोलता है वैसे मुझे देखना भी है और अपने अंदर फील भी करना है। फिर तेहंग बोलता है रिलैक्स बेबी डॉल, बहुत जल्दी तुम फील कर पाओगे। ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक के लिप पर किस करने लग जाता है और धीरे धीरे उसे बेड पर नमा देता है। तेहंग जंगकुक के ऊपर था और अपने हाथों से उसकी पूरी बॉडी को छू रहा था। फिर तेहंग किस ब्रेक करके बोलता है बेबी तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जंगकुक बोलता है ओनली फॉर यू डैडी। उसके बाद तेहंग और कोई बात नहीं करता है और जंगकुक के सभी क्लोथ्स को रिमूव करके उसके सभी बॉडी पर हर एक पार्ट पर हिकी देना स्टार्ट कर देता है। और जंगकुक जो कि बेबसी में बस मौन कर रहा था वो भी तेहंग के नाम से। तेहंग जंगकुक की मॉर्निंग साउंड सुनकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तेहंग ने भी इस दिन का बहुत ज़्यादा वेट किया था। तेहंग जंगकुक को बोलता है तो तुम्हें कैसा लग रहा है बेबी बॉय। जंगकुक बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे हेवन फील हो रहा है। फिर तेहंग बोलता है अभी तो तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छा फील करवाऊँगा बेबी बॉय, बस तुम देखते जाओ। ऐसा बोलकर तेहंग अपने बॉक्सर को रिमूव कर देता है और नाइट स्टैंड से लीव की बोतल ले आता है। जंगकुक तेहंग की साइज़ को देखकर ऑलरेडी शॉक था बिकॉज जंगकुक तेहंग को विश्व करते हुए बोलता है हबी ये क्या तुम्हारा ही साइज़ है, ऐसा लग रहा है किसी मॉन्स्टर का साइज़ हो ये। तेहंग हंसते हुए बोलता है तो क्या मैं तुम्हारे लिए मॉन्स्टर हूँ। जंगकुक बोलता है नो बात वो नहीं है अभी, बट तुम्हारा साइज़ मुझे नहीं करना, मैं मर जाऊँगा। फिर तेहंग बोलता है ओ बेबी बॉय डोंट वरी, इतनी जल्दी नहीं मरने दूँगा। हालांकि जंगकुक डरने का नाटक कर रहा था, बल्कि वो तेहंग के साइज़ को देखकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। वो डरने का बस नाटक कर रहा था कि उसे डर लग रहा है। जब तेहंग अपनी फिंगर पर ड्यू अप्लाई करता है और जैसे ही जंगकुक के अंदर अपनी फिंगर इनसाइड करता है, जंगकुक चीखने और चिल्लाने लग जाता है बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और तेहंग ने एक साथ तीनों फिंगर स्लाइड किया था जंगकुक के अंदर, जिस वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बट तेहंग अपनी स्पीड को बढ़ाता जाता है। जब जंगकुक काफ़ी अच्छा फील करने लग जाता है और वो मौन करके बोलने लग जाता है डैडी और फास्ट प्लीज़, और ज़्यादा फास्ट। तेहंग वैसे ही अपनी फिंगर को बाहर निकाल लेता है और अपने पार्ट पर लीव यूज़ करके तुरंत जंगकुक के अंदर खुद को स्लाइड कर देता है। इस बार जंगकुक को दर्द तो हुआ था पर उतना नहीं हुआ था। जंगकुक अपनी आँखों को बंद कर लेता है और तेहंग को नाकाम कोशिश करता है टच करने की, बट तेहंग ने जंगकुक के दोनों लेग्स को अपने कंधे पर लेकर उसके साथ काफ़ी रफली इंटीमेट हो रहा था। जब जंगकुक पूरी तरह से टायर्ड हो जाता है तो तेहंग
जंगकुक को क्लीन करके और खुद भी क्लीन होकर जंगकुक को हग करके सो जाता है। उसके बाद तेहंग और जंगकुक काफ़ी हैप्पीली अपनी वेडिंग्स को मतलब शादीशुदा ज़िंदगी कहते हैं उसको, शादीशुदा ज़िंदगी को बिता रहे थे। तभी अचानक से तेहंग को पता चलता है कि जंगकुक प्रेग्नेंट है। तेहंग अपने सारे वर्क छोड़कर वो जल्दी से किम मैंशन आ जाता है, जहाँ पर तेहंग को देखने के लिए मिलता है वायन, जेहोप, मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन, फिर जिन, RM एंड तेहंग के ग्रैंडफादर सब वहीं पर है और जंगकुक भी वहीं पर है। जंगकुक तेहंग को देखकर थोड़ा शाय फील करता है, बट वो तेहंग को जाकर हग कर लेता है। तेहंग जंगकुक को हग करते हुए बोलता है, फाइनली हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था। तुम्हें पता है पूरे 7 मंथ हो गए हैं हमारी शादी को और अब फाइनली तुम प्रेग्नेंट हो। फिर तेहंग बोलता है, बाय द वे कितने मंथ का है? जंगकुक बोल रहा है, अभी सिर्फ 3 वीक का है, मंथ नहीं है। तेहंग बोलता है, इट्स ओके, तुम्हें अब कोई काम नहीं करना है, तुम्हें अपना ख्याल रखना है जितना हो सके उतना, ठीक है? अगर मैंने देखा कि तुम काम कर रहे हो तो मेरे से कोई बुरा नहीं होगा। जंगकुक बोलता है, डोंट वरी, यहाँ पर सब है मेरा ख्याल रखने के लिए, तुम चिंता मत करो। तेहंग जंगकुक के फॉरहेड पर एक सॉफ्ट किस करता है। उसके बाद दिन गुजरते जाते हैं और जंगकुक और तेहंग को ट्विंस बेबी हुए थे, एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय। एक का नाम सुहो रखा जाता है और बेबी का नाम शायद तेगुकी रखा जाता है। हालांकि मैंने दूसरा नाम चूज़ किया था, बट मैंने किसी से पूछा था इसके बारे में, उनका भी यूट्यूब चैनल है, वो भी FF राइट करते हैं। मैंने उनसे पूछा था तो उनको गर्ल का नाम ज़्यादा खास नहीं लगा, इसलिए मैं तेगुकी ही रखूँगी। ओके, कोई माइंड मत करना। फिर तेगुकी और शुहू के बर्थ के बाद जंगकुक मानो कि बच्चों में ही बिजी हो गया था। वो तेहंग को टाइम ही नहीं दे पा रहा था, पर तेहंग भी कहाँ हार मानने वाला था। आज रात को तेहंग जंगकुक के साथ मिलकर बेबीज़ को सुला देता है और जल्दी से जंगकुक के पास आ जाता है और उसके नेक में किस करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, तुम्हें पता है तुम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो। जंगकुक बोलता है, क्या करूँ, तुम्हारे बेबीज़ हैं ही इतने नोटी कि मुझे कभी फ्री होने ही नहीं देते। तेहंग बोलता है, बट आज नहीं। उसके बाद तेहंग और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैं रोमांटिक सीन फिर से नहीं रिकॉर्ड करना चाहती, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही बता दिया। ओके, कोई माइंड मत करना। इसके बाद जेहोप और वायन की भी एक डॉटर हुई थी जो कि काफ़ी क्यूट थी और यहाँ पर ये 1 शॉट ख़त्म हो जाता है।